किसानों और केंद्र सरकार के बीच जो तकरार चल रही थी पिछले लंबे समय से, वो अब एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। इस तकरार को थोड़ा सा रोकने का काम किया था बातचीत के दौर ने, लेकिन अब जो बातचीत होने वाली थी 4 मई को, वो फिर रुकती हुई नजर आ रही है। ये मैं आपको सबसे बड़ा अपडेट बता रही हूँ इस समय, जिसकी खबर आप किसान तक पे देख चुके होंगे। लेकिन ये तकरार बढ़ी क्यों? बढ़ी इसलिए क्योंकि किसानों ने मांग की कि जो मीटिंग होगी उसमें पंजाब सरकार शामिल ना हो। लेकिन इसका जवाब जो सरकार ने दिया वो ये कि सरकार, जो पंजाब सरकार है, राज्य सरकार है, उसका शामिल होना जरूरी है। अब जो बॉल किसानों के पाले में आई है कि उन्हें क्या करना है, उस बॉल को किसान इस तरीके से लेते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे और जो 4 मई की मीटिंग है टल जाएगी। और मीटिंग टलने का मतलब है तकरार का बढ़ना, क्योंकि बातचीत हो जाएगी बंद। मीटिंग हो रही है, एमएसपी की लीगल गारंटी से जुड़ी जो चीजें हैं उन्हें इकसार करने के लिए, उन पर आगे बढ़ने के लिए कि किसी तरह किसानों को उनकी फसल की एमएसपी मिले, लीगल गारंटी मिले। लेकिन अब जब बातचीत बंद हो जाएगी तो आगे क्या होगा? इस तरह के कई सवाल अब खड़े हो गए। तो आगे के आज के एक्सप्लेनर में इन्हीं सब सवालों के जवाब लेंगे एक्सपर्ट ओम प्रकाश जी से। तो ओम प्रकाश जी, एक बार फिर स्वागत है आपका, और कई दिन बाद स्वागत है। कई दिन बाद हम ओम प्रकाश जी के साथ ये एक्सप्लेनर कर रहे हैं और मुझे लगता है इस एक्सप्लेनर से काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलेगी। और नॉलेज की जो बात है वो ये है कि ये समझ नहीं आ रहा कि अब सरकार ने जो एक लिमिटेशन लगा दी है कि पंजाब सरकार का तो शामिल होना ज़रूरी है, तो क्या ये ऐसा कोई लॉ है? क्योंकि किसान आंदोलन तो पूरे देश के स्तर पर हो रहा था, तो पंजाब ही क्यों? फिर राजस्थान, हरियाणा, सबको आना चाहिए। ये क्या पूरा घालमेल है, ये बताइए थोड़ा सा। देखिए, जिन परिस्थितियों में जो संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का जो आंदोलन था वो 400 दिन पूरे कर चुका था। जी, बिल्कुल। और 400 दिन पूरे करने के ही वक्त में ये पंजाब सरकार ने धोखे से, वो जब मीटिंग करने गए थे 19 मार्च को, तो धोखे से उनको हटाया और गिरफ्तार किया। और उसकी वजह से जिस तरह से पूरे शंभू और खनौरी बॉर्डर पे बुलडोजर चला, नेता गिरफ्तार हुए, इवन जो आमरण अनशन पे थे जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनको भी पुलिस ने उठाया। तो इन तमाम जो भी एक्टिविटी हुई उस दिन कि किसान बातचीत करने गए हैं और आपने उनके साथ धोखा किया, उसकी वजह से उनकी किस पंजाब सरकार से नाराजगी है। अब वो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार जो है हम इस बातचीत में नहीं होनी चाहिए। उनका एक कहना, एक तो मुद्दा ये है कि उनके साथ धोखा हुआ। हाँ, इसकी वजह से आहत भी हैं, नाराज आहत भी हैं। वो आहत होना भी चाहिए कि आपने धोखा किया। वो बातचीत करने गए थे, किसी को मारने कूटने तो गए नहीं थे। अब दूसरा मुद्दा ये है कि जब तक वो लोग शंभू और खनौरी बॉर्डर दोनों जो है बॉर्डर पे बैठे थे, तब तक तो मुद्दा था कि पंजाब सरकार का कोई मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, इसलिए केंद्र सरकार उनको बातचीत में बुला रही है। लेकिन अब वो कहीं नहीं बैठे हैं, वो अपना आज़ाद है। हरियाणा वाले हरियाणा में है, पंजाब वाले पंजाब में है। अब वो बॉर्डर खाली हो चुके हैं, दोनों रास्ते चल रहे हैं, तो पंजाब में कानून व्यवस्था का कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसलिए जो है मुझे नहीं लगता है कि पंजाब सरकार को आमंत्रित करना कोई जरूरी था। लेकिन सरकार ने कहा है कि संघीय ढांचे के तहत जरूरी है राज्य सरकार। देखिए, अगर केंद्र सरकार को संघीय ढांचे की इतनी चिंता है तो उनको हरियाणा सरकार को ही बुलाना चाहिए था, क्योंकि हरियाणा के किसान भी हैं इसमें। अगर कोई कहता है तो मैं तमाम वीडियो दिखा देता हूँ, हजारों हजार किसान हरियाणा के शामिल हैं। लोग गए हैं, जब पिछले दिनों बात हो रही थी कि अपने खेतों से पानी लेकर के आएंगे, बिल्कुल हरियाणा के, तभी हरियाणा के तमाम किसान गए थे। और जगह जगह उन्होंने धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए, पंचायतें की हैं, यहाँ से लोग गए हैं, हम सब उसको जानते हैं, तमाम वीडियो फुटेज मौजूद है। और राजस्थान बॉर्डर पे, रतनपुरा बॉर्डर पे राजस्थान के किसानों ने महापंचायत की है, तो राजस्थान सरकार को बुलाना चाहिए। पूरे देश का, तमिलनाडु तक से तमिलनाडु के वहाँ की सरकार को बुलाना चाहिए अगर संघीय ढांचे की इतनी चिंता है। और एमएसपी का जो मुद्दा है ये पूरे देश का मुद्दा है, तो देश की सारी सरकारों को आप बुलाइए। अगर संघीय ढांचे को केंद्र सरकार इतना गंभीरता से ले रही है तो पंजाब सरकार ही क्यों? क्या ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है? क्या एमएसपी सिर्फ पंजाब के लिए मांगी जा रही है? जी। इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, मुझे गलत लगती है कि केंद्र सरकार ने एक अड़ियल रवैया अपनाया है कि भाई हम पंजाब सरकार को बुलाएंगे। पंजाब सरकार को क्यों इतनी गलबैयां कर रहे हैं आप पंजाब सरकार के साथ? पंजाब, अब ये जो बातें हो रही थी, जो बात आप कह रहे हैं, उसी से अगला सवाल है कि गलबैयां हो रही हैं, तो पिछले दिनों बातें हुई जब ये किसानों पर कार्रवाई की गई कि पंजाब सरकार और केंद्र की मिली भगत है, फिर से एक बार ऐसा ही महसूस नहीं हो रहा?
जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि पंजाब सरकार का आना जरूरी है, जबकि ये भी तय लग रहा है कि अगर सरकार इस बात पे अड़ती है तो किसान भी अपनी बात पे अड़ेंगे और शायद मीटिंग स्थगित हो जाएगी, टल जाएगी। नहीं, मीटिंग तो स्थगित हो गई है, मीटिंग स्थगित हो गई है। आज कोई उम्मीद नहीं है कि किसी तरह की बातचीत? नहीं, कोई अभी बातचीत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार का जो रुख है वो क्लियर हो गया है कि पंजाब सरकार को बुलाना चाहते हैं। किसानों का रुख क्लियर है कि वो पंजाब सरकार के साथ बैठना नहीं चाहते हैं। हालांकि मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे ये मानना था कि पंजाब सरकार को केंद्र सरकार अगर बुला रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को जाना चाहिए और उसी बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने, केंद्र के दूसरे मंत्रियों के सामने पंजाब के मंत्रियों को जलील करना चाहिए कि तुमने किसानों के साथ गद्दारी की है। भगवंत मान अगर आते हैं तो भगवंत मान को जलील करना चाहिए कि तुमने किसानों के पीठ में छुरा घोंपा है। किसान बैठक के लिए गए थे और तुमने वहां पे गिरफ्तार किया। किसानों को अगर तुम्हें हिम्मत थी तो शंभू और खनौरी बॉर्डर पे जब किसान बैठे थे तब क्यों नहीं आए तुम? और ऐलान करके तब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग हवाला दे रहे थे, बात कर रहे थे कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब क्या ऐसी सेटिंग हुई? तो अब जो इस तरह की बातें आ रही हैं, जिस तरह का केंद्र सरकार का अपना रुख है, उससे ये लग रहा है कि दोनों सरकारों में कोई पैक्ट है और इसलिए ये सब ड्रामेबाजी हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हम पंजाब सरकार को बुलाएंगे और वो कह रहे हैं कि किसान कह रहे हैं कि हम इनके साथ बैठेंगे नहीं। उनको, मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे माना है कि अगर केंद्र सरकार अड़ी हुई है कि हम बैठक में उनको बुलाएंगे तो आप जाकर के उनको जलील करिए। आप एमएसपी पे मत बात करिए, 4 तारीख को मत बात करते आप। जो भी बैठक होगी उसमें मत बात करिए एमएसपी पे, मत बात करिए भूमि अधिग्रहण का कानून पे। उसी बैठक में हुटिंग करिए और पंजाब को आईना दिखाइए कि पंजाब हमेशा पंजाब के लोग के सीने पे गोली खाते रहे हैं। क्यों पीठ में खंजर घोंपा भगवंत मान ने? क्यों अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि वो किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं और क्यों इस तरह की गद्दारी की उन्होंने किसानों के साथ कि आप बैठक में गए हैं, बैठक से आप निकल रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी हो जा रही है। कहीं किसी मुख्यमंत्री का घेराव नहीं करने जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल का घेराव नहीं करने जा रहे थे। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जो हो रहा था वो हो रहा था और जब ये किया गया मुझे लगता है कि जो भी अगली बैठक होगी 8वें दौर की बैठक, चाहे 4 मई को तो नहीं होनी है, अब आगे जब भी होगी वहां पे किसानों को जा करके उसी बैठक में उनको जलील करना चाहिए, जो भी पंजाब सरकार के मंत्री हैं। अब आपके साथ जो होना था हो चुका है ना, जो गद्दारी होनी थी, जो आपको जेल में डालना था वो लोग कर चुके। अब आपके पाले में गेंद है, आप उनको उनके औकात दिखाइए कि आपकी औकात ये थी कि आप आमने सामने से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, आपने पीठ में छुरा घोंपने जैसी बात है। तो सरकार से सवाल जरूर होना चाहिए और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस मीटिंग का ही एक मौका है। अगर पंजाब सरकार का आना जरूरी है तो किसान भी उस मीटिंग में जाएं और केंद्र सरकार पंजाब सरकार से सवाल पूछे कि ऐसा क्यों किया गया। हालांकि ये हम कह रहे हैं, ऐसा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार पंजाब से सवाल पूछने तो केंद्र सरकार न पूछे, मैं नहीं कह रहा केंद्र सरकार, मैं ये कह रहा हूँ कि वो किसान पूछें कि आपने क्यों ऐसा किया। किसान तो जगह जगह कई खबरें आई हैं कि मान जहां भी जा रहे हैं वहां उनका घेराव किया जा रहा है। जब केंद्र सरकार के 3 मंत्री उसमें बैठे होंगे, अधिकारी बैठे होंगे, उस फोरम पे पूछना वो अलग मुद्दा है। आप अलग से प्रदर्शन कर रहे हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक फोरम में बैठ के, एक मंच पे बैठ के जब बातचीत होगी तब किसान ये कह सकते हैं कि भाई हमारी क्या गलती थी। किसान, शिवराज सिंह चौहान यहाँ तक डील कर ले गए थे, किसान एक लेन खोलने के लिए तैयार थे। जब किसान एक लेन खोलने के लिए तैयार थे तो आपने उनकी गिरफ्तारी क्यों की, उनको बुलडोजर से क्यों हटाया जब एक लेन खोलने के लिए तैयार हो गए थे? तो ये सब सवाल उनको पूछ सकते हैं और इसको ये साबित कर सकते हैं कि ये उसमें केंद्र सरकार से वो लोग मांग करें कि आप जो है ये प्रोसीडिंग में पूरा लिखिए कि हम इनका विरोध कर रहे हैं और किस आधार पे विरोध कर रहे हैं। वो प्रोसीडिंग में पूरा लिखिए और ये साबित करिए कि ये किसान विरोधी हैं। या तो पंजाब सरकार को ये डर था, जो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, कि शिवराज सिंह चौहान इस बात के लिए राजी कर ले गए थे कि एक लेन आप खाली कर दीजिए। कल के लिए अगर कोई डीलिंग हो जाती तो फिर पंजाब में बीजेपी के पैर जमाने का बीजेपी को मौका मिलता। इसलिए कहीं आम आदमी पार्टी डर गई और उसने रंग में भंग डाल दिया। हाँ, तो ये इसमें बहुत सारे राजनीतिक रंग नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मीटिंग होती है इसी तरीके से तो सवाल पूछने का एक अच्छा मौका है। लेकिन अब उस बात पर आते हैं कि मीटिंग की क्यों जा रही थी, ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, और उसकी पूरी जड़ है एमएसपी की लीगल गारंटी। तो अब तो जहां बातचीत ही फंस गई है तो वहां
उसके साथ ही एमएसपी की लीगल गारंटी मिलना भी थोड़ा सा फंसता हुआ दिख रहा है। तो अब आपको लग रहा है सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी देगी या नहीं देगी? देने की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि आप ग्राउंड पे जाते हैं, आपके सूत्रों से भी कई बातचीत होती है। देखिए, सरकार का ये बिल्कुल क्लियर उनका अपना एजेंडा है कि एमएसपी पे जो भी बात होगी वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा या राजस्थान या 2-4 राज्यों के किसानों से नहीं होगी। एमएसपी पे जो भी बात होगी वो पूरे देश के किसानों का मन लिया जाएगा, और भी राज्यों के जो किसान हैं उनका अपना, उनके क्या अपने दुखड़े हैं उनसे उनकी भी बातचीत होगी। सिर्फ पंजाब, हरियाणा पूरा देश नहीं है, या 2-3 राज्य पूरा देश नहीं, उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये जो क्लियर कट है कि बाकी जो समस्याएं हैं उस पर भी डिस्कशन होगा। एमएसपी का कैसे सभी राज्यों को लाभ मिले या सभी फसलों का उसमें समावेश हो। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 90% पैसा जो है गेहूं धान पे एमएसपी का खर्च हो रहा है, तो बाकी फसलें क्यों नहीं? इस देश में इतनी सारी फसलें हैं महत्वपूर्ण, 23 फसलें तो एमएसपी में ही नोटिफाइड हैं, 22 जो एमएसपी वाली हैं, और आप गन्ना जो है एफआरपी में है, एफआरपी एसएपी जो है। तो ये सारी फसलों को लेकर के तब बातचीत होगी, तब बात बनेगी। सिर्फ गेहूं धान पे बात नहीं बनेगी और सिर्फ पंजाब हरियाणा से बात नहीं बनेगी। इसीलिए मुझे लगता है, जो मेरे अपने सोर्सेज का कहना है कि एमएसपी की लीगल गारंटी न इतना आसान है, न तो सरकार अभी देने के मूड में है। बिल्कुल मूड में नहीं है, मूड में नहीं है सरकार, क्योंकि इसे एमएसपी की गारंटी देने से उसका इब्बट जब तक नहीं देखेगी सरकार, अभी जो एमएसपी है उसका ज़्यादातर फायदा हमने एक रिसर्च की थी पूरा, कि जो 22 फसलें एमएसपी पे अभी भी रही हैं, गन्ने के अलावा 22 फसलें जो हैं उस पे 2,68,000 करोड़ 2023-24 में खर्च किया गया, और उसमें से करीब 38% पैसा सिर्फ हरियाणा पंजाब को मिला। हाँ। तो ये तो पहले से ही ले रहे हैं। केंद्र सरकार जो है भाई पूरे देश के गार्जियन है, तो उसको सारे देश के किसानों को देखना, सिर्फ पंजाब हरियाणा को नहीं देखना। इसीलिए मुझे लगता है कि एमएसपी की जो लीगल गारंटी का जो मुद्दा है ये बहुत ईजी नहीं है, और सरकार जब तक पूरे देश के किसानों को नहीं देख मतलब स्ट्रीमलाइन करना होगा हर चीज, तब तक ये एमएसपी की गारंटी का कोई सवाल नहीं पैदा होता। मुझे नहीं लगता कि ये दे देगी सरकार। तो एक सवाल ये भी पूछना था मुझे कि एमएसपी की दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये तो सरकार के हाथ में है, लेकिन अगर दे दी जाती है तो क्या फिर यही दवा है, उसके बाद किसान कोई आंदोलन नहीं करेंगे, सब राम राज्य हो जाएगा? ऐसा है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए सवाल है कि हम लोग कई साल से एग्रीकल्चर कवर कर रहे हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी का मुद्दा बहस में है। लगातार वो सबसे बड़ा कीवर्ड एमएसपी है ना। मांगे बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ा कीवर्ड किसानों के हिसाब से एमएसपी है। एमएसपी की लीगल गारंटी को ऐसा लगता है, जो पंजाब हरियाणा के किसानों को सुनिए तो ऐसा लगता है कि यही रामबाण दवाई है। किसानों की सारी समस्याओं की जड़ है कि एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं मिल रही है। वो अगर सरकार दे देगी तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं। वो इसलिए नहीं है कि मैं एक कृषि पत्रकार के तौर पे मैं इतना मानता हूँ कि देखिए, एमएसपी की लीगल गारंटी दे दी जाएगी तो भी सरकार जब चाहेगी तब दाम गिरा लेगी। सरकार के पास बहुत सारे मैकेनिज्म है। तो एमएसपी की लीगल गारंटी एक मुद्दा है, उसके साथ पूरा पैकेज मांगना पड़ेगा। वो पैकेज ये है कि आप एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए कि कोई 5,000 की चीज़ है, मान लीजिए वो 5,000 की होनी चाहिए, उससे नीचे न आए। उससे नीचे न आए उसके लिए एक मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि आप इम्पोर्ट ड्यूटी, मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ आज फर्ज कीजिए कि 2,500 रुपये क्विंटल है उसका, तो आपको उसके इंपोर्ट ड्यूटी इतनी रखनी होगी कि बाहर से जो भी गेहूं आए, चाहे जितना गेहूं आ जाए, वो 2,500 से कम भारत का गेहूं ना हो, ये रखना पड़ेगा। आपको ये भी रखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट बैन न लगे, हालांकि एक्सपोर्ट बैन लगा हुआ है अभी तक। तो ये सब पैकेजिंग आपको करनी पड़ेगी कि एक्सपोर्ट बैन न लगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी न बढ़ाई जाए, इम्पोर्ट ड्यूटी न घटाई जाए। ये जो पूरा पैकेज है, या फिर स्टॉक लिमिट का जो मुद्दा है वो भी रहेगा
कि स्टॉक लिमिट उस हिसाब से लगाया जाए कि उसका दाम ज़्यादा ना गिरे। वो सारी चीज़ें जब पूरे पैकेज में ली जाएंगी तब एमएसपी की जो लीगल गारंटी की जो दवाई है वो काम करेगी। वो अकेले नहीं काम करने वाली, सरकार के पास है कि आप मान लीजिए जैसे सोयाबीन का एमएसपी तय है कि 4892 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी है, तय है तो मिलनी चाहिए। मोदी जी तो गए थे अभी 6000 का वादा करके आए थे विधानसभा में, विधानसभा चुनाव में, लेकिन नहीं मिली एमएसपी की गारंटी। एमएसपी 4892 किसी को नहीं मिल रही, घोषित है, कैबिनेट से घोषित है, नहीं मिल रही है। मिलेगी कब? जब एडिबल ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई की जाएगी तब उनको मिलेगी। अभी एडिबल ऑयल की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बहुत कम है। एक टाइम में 0% पे एडिबल ऑयल आ रहा था, एक टाइम पे 45% था, 41% था, कहीं 41.5% किसी तेल पे था, अलग अलग उस पे। तो ये जब तक आपकी इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी वो भी इसके साथ स्ट्रीमलाइन होना जरूरी है, इंटीग्रेट नहीं की जाएगी कि कम से कम ये सारी चीजें उस लेवल पे हों ताकि जो है आपका जैसे डॉक्टर देखता है ना कि बीपी, शुगर सब कुछ मेंटेन करता है, उसी तरह से ये सिर्फ ये नहीं है कि बीपी की दवाई आपने करवा ली तो शुगर बढ़ा हुआ, ऐसा नहीं चाहिए। वो सब कुछ मेंटेन होगा जब एमएसपी की गारंटी भी होगी, लीगल गारंटी भी होगी, साथ में आपको ये भी होगा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी भी उस लिमिट पे रहेगी, इंपोर्ट ड्यूटी भी हिसाब से रहेगी कि भारत में आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से वो इतना प्रभावित ना हो आपकी घरेलू में मार्केट की एमएसपी से नीचे गिर जाए। जब तक ये सब रेगुलेट नहीं होगा तब तक इसका फायदा नहीं मिलेगा और ये सक्सेसफुल नहीं होगी। ये पूरा पैकेज है, बिल्कुल ये पैकेज में। और दुर्भाग्य से ये जो किसान है, जो भी आंदोलनकारी किसान है, हमारे तमाम साथी हैं, रेगुलर हमसे बातचीत होती है और एक पत्रकार के तौर पे हमें सभी पक्षों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें से बहुत सारे लोग सिर्फ उसी की रट लगाए हुए हैं, पूरे पैकेज में वो बात नहीं करते। वो समझ ही नहीं पा रहे कि सिर्फ इसे लेने के बाद भी सारा सरकार जब चाहेगी तब गिरा देगी। अगर सरकार ये पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। हाँ, नहीं मिलेगा। सरकार अगर ये कहते कि भैया जो 40% अभी इंपोर्ट ड्यूटी है गेहूं पे, गेहूं अगर आपको रूस से मंगाना है या ऑस्ट्रेलिया से मंगाना है तो 40% इंपोर्ट ड्यूटी देनी है। जिस दिन सरकार इंपोर्ट ड्यूटी 0% करेगी आपसे सस्ता हो जाएगा गेहूं। कोई गेहूं आपसे नहीं खरीदेगा तो एमएसपी कैसे मिलेगी? तो एमएसपी की लीगल गारंटी का तो क्या फायदा होगा? कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं और ये समझने की चीजें, और सरकार व्यापारी ये कहेगा कि हम आपसे खरीद ही नहीं रहे, हम तो ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, 0% इंपोर्ट ड्यूटी है, बिल्कुल, है ना। तो वो सरकार को आप ये बात करिए कि एमएसपी की लीगल गारंटी के साथ साथ ये भी पूरा पैकेजिंग चाहिए, पूरा पैकेजिंग, ताकि ये ना हो कि आप मिसयूज करें उन चीजों का। और सरकार भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्ट्रीमलाइनिंग में ही अभी लगी हुई है। इतने सारे एक्सपर्ट से बात की जा रही है और हर प्रदेश के किसान को इसमें स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। ये जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर देखने में लगता बहुत सीधा, लेकिन देखिए हर राज्य में लागत अलग अलग आती है, मौसम अलग है, सारी चीजें हर राज्य में, जमीन की कॉस्ट अलग है ना। अब हर राज्य में क्या, एक ही राज्य में, एक ही जिले में किसी कोने में खेत का रेट और अलग है, किसी हिस्से में, नोएडा में ही किसी एक हिस्से में बहुत ज्यादा जमीन का रेट है, किसी हिस्से में कम है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और इतना इजी नहीं है। लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन अभी का जो मुद्दा था वो यही था कि एमएसपी ही सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है और उसके मिल जाने से ही जो किसान है उनका आंदोलन बंद नहीं हो जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है समझने वाली, जो अभी ओम प्रकाश जी ने बताई। मीटिंग पे ही सवाल है कि 4 मई को मीटिंग होगी या नहीं। मतलब 90% तो मीटिंग नहीं हो रही है और 10% होती है तो पंजाब सरकार उसमें शामिल होगी, और पंजाब सरकार शामिल होगी तो जो किसान है वो किस तरीके से बात करेंगे, और मुद्दा एमएसपी की लीगल गारंटी वाला रहेगा या वो आहत होने वाला, उस आक्रोश वाला जो किसानों के साथ हुआ वो रहेगा। तो ये सारे सवाल अभी भी हैं, लेकिन एक जवाब जो हमें इस एक्सप्लेनर में मिला है वो ये है कि जो एमएसपी की लीगल गारंटी है उसे लेकर सरकार अभी भी पसोपेश में है और स्ट्रीमलाइन कर रही है चीजें, और फिलहाल ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई वक्त या तारीख नजर नहीं आ रही कि इस तारीख को मुकर्रर कर दिया जाएगा कि अब एमएसपी की लीगल गारंटी सरकार देने वाली है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान तक और हमारी एक खास सीरीज एक्सप्लेनर भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।